इजरायली सेना गजा पट्टी के राफा में लगातार अपने सैन्य अभियान को बढ़ा रहा है और गजा में उसका कत्लेआम जारी है। राफा के पश्चिमी इलाके की गलियों में भी इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच लड़ाई हो रही है, जिसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। तमाम तरह की बंदिशों के बावजूद भी इजराइल नहीं रुक रहा है और उसकी तरफ से ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जो ये बता रहा है कि इजराइल युद्ध नहीं रोकेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। खबर ये है कि राफा में इजरायली के टैंक भी दिखे हैं। साथ ही इजराइल ने मिस्र से लगी सीमा पर भी कब्जा करने का दावा किया है। तो क्या कुछ है अपडेट, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। काफी मेहनत और रिसर्च करके हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ऐसे में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे इस UPI नंबर पर जितनी संभव हो उतनी संभव मदद जरूर करें ताकि हम बिना रुके अपनी कवरेज जारी रख सकें। तो चलिए अब रुख करते हैं अपनी खबरों की ओर। दरअसल इजराइल ने मिस्र से लगती सीमा पर कब्जा करने का दावा किया है, जिसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि साल 2006 में हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए 14 किलोमीटर की एक पट्टी भी बनाई गई थी, जिसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर नाम दिया गया। साल 2007 में हमास ने फलस्तीनी प्राधिकरण से गाजा का नियंत्रण छीन लिया, जिसके बाद ये हमास के कब्जे में आ गया। हालांकि इजराइल हमास के इस जंग के बीच इजरायली रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने गजा मिस्र सीमा पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बना लिया है। बता दें कि इजराइल ने 7 मई को फलस्तीन के राफा पर कब्जा कर लिया था और कुछ दिनों पहले ही इजराइल ने राफा में अपने स्नाइपर्स को भी तैनात कर दिया था और राफा पर इजराइल का एयर स्ट्राइक भी जारी है, जिसमें मासूम बच्चों और महिलाओं की भी जान जा रही है। इतना ही नहीं, अब तो मेडिकल स्टाफ भी इजरायली हमले का शिकार बनने लगे। अभी हाल ही में इजराइल के हमले में फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सदस्य के भी मारे जाने की खबर सामने आई। दरअसल फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के ये सदस्य पश्चिमी राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में 2 घायलों लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशों में जुटे थे। तभी उसी दौरान हुई इजरायली बमबारी में उनकी मौत हो गई। ऐसे में इजराइल की बमबारी में मेडिकल स्टाफ का मरने से राहत और बचाव कार्य भी प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। दुनिया भर में इजराइल की जमकर किरकिरी हुई। उसे युद्ध अपराधी भी ठहराया गया। उसके नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए। आज दुनिया का एक बड़ा तबका इजराइल के खिलाफ है। दुनिया भर में उसकी थू-थू हो रही है और यूनाइटेड नेशंस समेत तमाम बड़े संगठन भी उस पर युद्ध रोकने का प्रेशर बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से इजराइल को युद्ध रोकने का ऑर्डर भी दिया गया। बावजूद इसके इजराइल ने दक्षिणी गजा में राफा पर अपने घातक हमले जारी रखे, जहां गजा के 23 लाख लोगों में से आधे ने पहले ही शरण ले रखी है। उसने राफा में मरकवा टैंक भी भेजे और राफा के सिटी सेंटर पर भी IDF ने अपना कब्जा जमा रखा। इस बीच इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तागची हेनेगबी ने भी साफ कर दिया है, इस साल तो युद्ध रुकने के कोई आसार नहीं। इजरायली NSA ने गजा प्लान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमास की शक्तियों और क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करने में 7 महीने का वक्त लग सकता है और इजराइल हमास का संपूर्ण विनाश करने के बाद ही राहत की सांस लेगा। यानी फिलहाल युद्ध थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।